विधानसभा, सरकार और यूआईटी तीनों ने जवाब दिया, ये माना है कि उस मीनार में अतिक्रमण है, जो मीनार बाहर सड़क पर निकल रही है, उसका अब इन्होंने अचानक पता नहीं कैसे फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, तो उसको बंद कराने के लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी ओर अभी आपने देखा होगा कल ताजिए के समय में एक पुलिसकर्मी को जिस तरह से घेर कर लाठी डंडों से मारा गया है, ये भी एक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जैसा ही काम हो सकता है। एक समाज अपने आप को शहर में अगर इतना आतंक बरपाने की स्थिति में, आतंक फैलाने की स्थिति में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहा है, तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज की तरफ से भी इसका बराबर से अगर वो चाहेंगे तो जवाब देना है तो जवाब भी देंगे, और हम ये चाहते हैं प्रशासन और सरकार ये समान रूप से सब लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सक्षम है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को जिन्होंने ये मारपीट की है उनकी सबकी पहचान की जाए, उस लड़के को न्याय भी मिले और उन लोगों को दंड भी मिले। इसके अतिरिक्त जिंदौली की घाटी पे एक गाय का सिर मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। गाय कटेंगी, लोग पिटेंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ठीक स्थिति नहीं है। इसके लिए हम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने भी आए हैं। इन सब बातों को आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके इन सब बातों की ओर ध्यान रखें। आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का सीधा सा फंडा है कि गाय और हिंदुओं के प्रति रक्षा करना, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होती है तो क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही, कहाँ कमियां हैं? अगर हमको ये भरोसा होता प्रशासन काम नहीं कर रहा तो हम प्रशासन के पास नहीं आते। हमको ये भरोसा होता सरकार काम नहीं कर रही तो फिर हम घर बैठ के आराम से हरि कीर्तन कर रहे होते। आज की तारीख में हमको पता है सरकार भी 100% काम कर रही है, और बिल्कुल ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार 24 घंटे सजग है। प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, प्रशासन 1% भी कोताही नहीं बरत रहा, प्रशासन पूर्ण सजग है। लेकिन क्या होता है, कई बार घटनाओं पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान आकर्षण करना तो जनता का काम है। हम लोग सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही इस कार्यवाही पर। जो मजार है वो पूरी अवैध है या उसका निर्माण अवैध है? मजार पूरी की पूरी मजार नहीं है, वो मस्जिद है। चूंकि वो मदरसा है, मदरसे का मतलब मदरसा अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में स्कूल, और हिंदी में विद्यालय और अंग्रेजी में स्कूल, तीनों एक ही चीज है। मदरसा कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए। उसके खिलाफ स्टे भी लगा हुआ था। उसके खिलाफ स्टे भी है। वो चूंकि हॉस्टल है, मदरसा है जो है वो रहने का आवासीय विद्यालय है, उस आवासीय विद्यालय में इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण कर दिया, और उससे भी पार नहीं पड़ी, इतनी बड़ी होने के बावजूद फिर सड़क पे निकाल दिया। उसका विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। अब उन्होंने पता नहीं कैसे ये सोच के कि सरकार का ध्यान नहीं है या प्रशासन का ध्यान नहीं है या अलवर जिले के हिंदुओं का ध्यान नहीं है, तो मुगालते में आकर या लोगों को ये समझ के कि अब लोग ये आराम में है, ये सोचकर उन्होंने काम को शुरू कर दिया। इसको बंद करा देंगे। मुख्य मांग क्या है? बंद करवाना है, उसको तोड़वाना? बंद करवाना और नाप करवा के तोड़वाना। वो एजुकेशनल पर्पस की इनकी लैंड है, ये उसमें रेस्ट्रिक्टेड था कि भाई किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन बना ली इन्होंने। अब उससे भी पेट नहीं भरा तो मीनार को बाहर निकाल रखा है। 2004 से इसको रोक रखा है। ये वो क्वेश्चन है। ये इसके बाद ये मुख्यमंत्री जी को मैंने 2012 में लेटर लिखा था, इसके बाद एक रिमाइंडर दिया था, वो है ये। फिर ये क्वेश्चन है 2015 का, इसमें भी ये जवाब आया हुआ है। पूरी सब डिटेल आई हुई है, पूरी टोटल क्या स्थिति है इनके स्टेटस की। इसके बाद ये फिर एक 2016 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये यहाँ जो उस टाइम जो हुआ, आ जाओ आप भी आओ प्रमोद जी, सब लगाओ पैसा बनवा दीजिए आप। इस पे 2004 के उस समय से रोक भी है जी। पिछले लगभग 3-4 महीने से प्रशासन को कई बार हमने अवगत कराया है। अतिक्रमण के लिए शहर में ओलक्स की ठगी जो चल रही है, गो हत्या जो हो रही है, गो तस्कर यहाँ घूम रहे हैं, रात में दिन दहाड़े कहीं कोई भी घटना कर जाते हैं। प्रशासन मौन है, शासन मौन है। बार बार आग्रह करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग पिछले 4 या 5 महीने में हमने 5 से 6 ज्ञापन यहाँ आके दिए हैं एडीएम साहब को, और हमको आश्वासन दिया, बाकी काम कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम आज सब लोग, पूरे समाज और संगठन के लोग एकत्र होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और अल्टीमेट देने आए हैं कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन फिर यहाँ करेंगे। जो आपने 6 ज्ञापन दे दी, सब कार्रवाई नहीं हुई, तो 7वें ज्ञापन देने के बाद क्या लगता है कार्रवाई होगी नहीं होगी?
और ये अगर भी नहीं होगी तो फिर आगे कदम क्या रहेगा आपका? ये भी हमारा प्रयास है। अगर इस बार जो ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, शहर में चक्का जाम करेंगे और घेराव भी करेंगे कलेक्ट्रेट का। आपको क्या लगता है अधिकारी सब मिले हुए क्या किसी संगठन से ऐसा- ऐसा लोगों से? ऐसा नहीं कह सकते कि मिले हुए हैं, लेकिन अब ये शासन प्रशासन का काम है, इनको कैसे करना है। 6 बार ज्ञापन देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप 7वीं बार ज्ञापन देने क्यों आए हो आप? जो आपको लग रहा है 6 बार में कार्रवाई नहीं हुई तो 7वीं तो खाना पूर्ति होगी ना? 6 बार जो हमने ज्ञापन दिया, खाना पूर्ति ही हुई। जितनी बार भी हमने कहा, कभी ठेलियों के ऊपर हुआ, कभी अतिक्रमण का हुआ, गोवंश के लिए भी हुआ, बाकी खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो अभी प्रयास है और आग्रह भी है प्रशासन से कि उचित कार्रवाई करके इसका निराकरण करें। ठीक। जिस संगठन कौन सी पार्टी आज ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला बताएं? आज सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ ज्ञापन देने के लिए आया है। हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ और जिंदौली की घाटी में गोकशी हो रही है, जिस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिस प्रकार से सोनावा में एक मंदिर बना हुआ है वन विभाग की भूमि में, उसे वहां हिंदुओं को दर्शन करने से रोका जा रहा है। उन सब विषयों को लेने के समझ करके आज कलेक्टर से बात करने के लिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को स्पष्ट शब्दों में कहा जाएगा कि हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, नहीं तो यह हिंदू समाज यदि सड़कों पर उतरा तो निश्चित रूप से हिंदू समाज के हितों का हनन हुआ तो खून सड़कों पर बहेगा। यह हिंदू समाज और यह विश्व हिंदू परिषद इस बात को अपनी तरफ से निश्चित रूप से कहेगा और इस बात की चुनौती आज हम सब प्रशासन को देकर के जाएंगे। आज के ज्ञापन में कितने दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा? आज के ज्ञापन में मात्र 5 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। या तो सुधर जाए, या तो कार्रवाई हो, नहीं तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा और जगह जगह सभाएं और मीटिंग होंगी। सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा।